वीर राणा सांगा भारत देश का गौरव थे। उनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी उनसे युद्ध करना नहीं चाहता था। मुगल बादशाह बाबर भी इनसे युद्ध करने से कांपता था। वीर महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1442 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा जयमल था। राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णावती था, जिनके 4 बच्चे थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की 22 पत्नियां थीं। एक बार कुंवर पृथ्वीराज जयमल और राणा सांगा ने अपनी अपनी जन्म पत्रियां एक ज्योतिष को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा, ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग राणा सांगा के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का असली स्वामी वही होगा। ये सुनते ही दोनों भाई राणा सांगा पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी, जिससे राणा सांगा की आंख फूट गई थी। राणा सांगा भाइयों के डर से श्रीनगर के करमचंद पवार के पास चले गए। इसके बाद उनके पिता ने उनको बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राणा सांगा अपने पिता की मौत के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। इसके बाद सुल्तान मुजफ्फर, जो कि गुजरात का सुल्तान था, उसने मुआरिज़ुल मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त कर दिया था। एक दिन मुआरिज़ुल मुल्क ने राणा सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी। ये जानकारी मिलने पर राणा सांगा वांगड़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचे। पर्याप्त सैनिक न होने की वजह से मुआरिज़ुल मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गया। इसके बाद महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। इधर 1518 में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। कोटा नाम के स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई। लेकिन इस युद्ध में तलवार से राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने की वजह से वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। इसके बाद महाराणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। लड़ते समय राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लग गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा का सर धड़ से अलग होते हुए भी उनका धड़ लड़ता रहा था।